मैं कह रहा हूं विधायक साहब चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। बात यह कि 130 करोड़ की जनता ने जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से लिया। इस हिंदुस्तान की जनता ने, हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री को हमने 10 साल तक प्रधानमंत्री बना करके रखा। उस डॉक्टर ने 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दिया धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत सुलत आ गए तो ये टांकों में दर्द हो रहा। ममता बनर्जी मायावती की टांकों में तो चिल्ला रहे, बाकी और कुछ भी नहीं, मामला सब सामान्य हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं, सब सामान्य हो रहा। मैंने आपसे ताली बजाने के लिए कहा क्या है? हाथ खड़े करो और नीचे करो, क्यों करे खड़े? अभी मालूम पड़ा यूं खड़ा करो और यहां से बांह फट गई। नुकसान किसका हुआ, इनका हुआ कि आपका हुआ? तो इसलिए हाथ खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ को वहीं रखो जहां ये है। अपने हाथ को इधर उधर मत रखो, अपने उंगलियों को वहीं पे रखो। मैं आपके बीच में ये जो 300 से क्या है कि कहीं आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज नहीं आ रही, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मेरी आवाज 2 लोगों तक पहुंचना चाहिए। किस तक? एक तो उस दरबार में मेरी आवाज जाना चाहिए, उसके दरबार में पूरी दुनिया के भले चींटी है उसकी भी आवाज आती है। मेरी आवाज सांवरिया सेठ सुन ले तो काफी। दूसरी आवाज, मेरी आवाज ये दलत जाने को सुनाना जरूरी है, क्योंकि मेरा लिफाफा इसके पास में है, बाकी और मेरे को कोई मतलब नहीं। और ये इतनी बड़े भावुक होके बातें कर रहे थे, बोले जलज भाई क्या टीम बनाई आज, और इनके छोटे से इशारे पे अरुण जेमिनी जी ऐसे और हरिओम पवार और बड़े बड़े कवि हाथ लग गए। ऐसा कुछ भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। जिसने जितना पैसा मांगा इतना दे दिया तो आ गए, इसमें कौन सी नई बात है? यहाँ सामरिया सेठ के दरबार में अमिताभ बच्चन आके नाक रगड़ ले तो हमारी क्या औकात है यहाँ पे? आप पैसा दे दो तो कोई भी आ जाए यहाँ पे। कितने प्रोग्राम हो रहे हैं आज की रात में? 2 आर्केस्ट्रा वो चल रहे उधर, एक इस पांडाल में चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, एक भजन संध्या हो रही, एक वो हाँ आर्केस्ट्रा हो रही। इतने सारे हो रहे कि नहीं हो रहे? और इतने सारे लोग वहां भी बैठे हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि वहां खाली है पांडाल। और इनको पवार जी को और इनको ये मुगालदा कि यार अपनी मार्केट वैल्यू तो देखो, कितने लोग बैठे हैं सुनने के लिए। अब इनको ये मालूम ही नहीं है कि वहां वालों ने कह दिया कि उधर पोए जलेबी बट रहे, तो पीछे वाला तो इस चक्कर में आ गया कि उधर पोया जलेबी कौन सा पांडाल में बट रहा, देखा जाई ने तो देखा तो पोया मल्लन जलेबी कोई कहीं मार्केट नाथ द्वारा। अरे 4 बुझा जी की पैदल यात्रा जा रहे बेचारे बहुत सारे, तो पीछे यूं सोए हुए हैं कि अब यहीं रात काट लो, क्या मतलब रहा? बाकी तो सबको सुन ही रखा है और कई बार सुन रखा है इनको। नीचे तपती धरा, 2 मिनट की छोटी सी कविता है, मुझे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं। बहुत बढ़िया, सुनिएगा। एक नई कविता है, अच्छी कविता है। अच्छी इसलिए क्योंकि मैंने लिखी है। भाई साहब स्वागत नहीं तो भी पढ़ देंगे, अब उसमें क्या बढ़िया। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान। भाई साहब ऊपर सूर्य भगवान, हालांकि ऊपर ये चद्दर है, सूर्य भगवान नहीं फिलहाल है। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। कविता जी ने जो बात कही मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी कविता में उनका शिल्प बहुत बड़ा शिल्प है। मैं तो बहुत जानता नहीं हूँ कविता के बारे में, बहुत सरल और सहज लोग हैं। हमें तो पता नहीं 370 क्या होती है, गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा। अब ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, अब डॉक्टर हैं, दुनिया भर की डिग्रियां इनके पास में। पवार जी के पास में ऐसी डिग्रियां हैं कि उनके नाम तक हमको याद नहीं अभी। परंतु कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ा लिखा होना। ये भले ही पढ़े लिखे पर कर वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। और कई बार तो इनसे ज्यादा अच्छा कर लेता हूं। कुछ जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना। पंडित जी मैं एक बात बता रहा हूं, आदमी का शिक्षित होना जरूरी नहीं है। कविता जी आदमी का शिक्षित होना जरूरी नहीं है, आदमी का शिक्षित के साथ साथ दीक्षित होना जरूरी है।
शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु शिक्षा के साथ में मनुष्य की, आदमी की दीक्षा भी जरूरी होना चाहिए। इस देश के अंदर जो मेरे भाई ये बता रहा था अभी